उद्यमियों की समस्याओं पर हुआ मंथन। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन की बैठक संपन्न। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत उद्यमियों की समस्याओं पर एक अहम बैठक आयोजित की गई। ये कार्यक्रम औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 के सभागार में सोमवार को संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व IAS लालजी राय, कृषि वैज्ञानिक नागेंद्र रघुवंशी और विशिष्ट अतिथि CDO व उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव मौजूद रहे। उन्होंने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है और चंदौली जनपद के विकास में उद्यमियों की भूमिका अहम है। बैठक में तकनीकी समाधान, वित्तीय प्रबंधन, बाजार के बदलते रुझान और नेटवर्किंग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने कहा कि अगर सरकार सहयोग करे तो एसोसिएशन जनपद की रोजगार जरूरतें पूरी कर सकता है। कार्यक्रम में सैकड़ों उद्यमियों ने भाग लिया, जिनमें चंद्रेश्वर जायसवाल, विनम्र अग्रवाल, संगीता चौधरी, पंकज बिजलानी, राकेश जायसवाल, सोएब अंसारी, जसपाल सिंह सहित कई प्रमुख नाम शामिल रहे। शौर्य न्यूज के लिए संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। नमस्कार। और थोड़ा सा विलम्ब हो गया आप लोगों के बीच में आने के लिए। इसी तरह की दो एक बैठकें और चल रही थी, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, उसका मुझे खेद भी, हम सभी को खेद है। आपके बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ग्राउंड से लेकर के और शासन तक इस सब कठिनाइयों से अपने और उससे परेशान जो आपको परेशानी हो रही है उस सब बातों को आपने बड़े अच्छे ढंग से उसको रखा। उस सब बातों को नोट भी किया गया, हम लोगों ने लिया है उसको संज्ञान। आगे चल करके यहाँ के लोकल जो हमारे CDO साहब हैं वो यंग और एनर्जेटिक ऑफिसर, आपको CDO और DM दोनों मिले हुए हैं, इन लोगों से भी डिस्कशन होके उसकी प्रायोरिटी हम लोग तय करेंगे। कुछ चीजें ऐसी है जो महीना 2 महीना की चीजें हो जानी चाहिए, कुछ उसमें बहुत झंझट में नहीं देख रहा हूँ। लेकिन जैसे BDA का है या कुछ आपका लैंड बैंक का मामला है, बिजली का मामला है, अलग से ये सब थोड़ा चीजें प्लान में डालने वाली चीज है, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। जो डिमांड आपकी तत्काल होने वाली है, एक निवेश मित्र पोर्टल आपके लिए आपने बताया कि बहुत उपयोगी हम लोग के लिए है। मैं भी उसको देख रहा हूँ, कई जगह जाने पर ये पता चल रहा है कि नहीं उस पोर्टल, लेकिन वो इफेक्टिव जिस तरीके से उसको काम होना चाहिए, आप लोगों को जिस तरह से सहूलियत वो नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ इस तरह की हिंड्रेंस आ रही है। तो ऊपर भी इस चीज की हम लोग चर्चा करेंगे और यहाँ से भी CDO साहब इस पॉइंट को रखिएगा कि इसका सरलीकरण होना बहुत जरूरी है कि जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया वो कम से कम त्वरित गति से तेजी से पूरा हो, ताकि आप हतोत्साहित न होकर के उत्साहित हो। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से निवेश मित्र पोर्टल खोला गया है, बहुत अच्छा, काबिल तारीफ है। लेकिन समस्या यह है कि इसको भरना बड़ी मुश्किल है। इसको यहां बैठा कोई भी एंटरप्रेन्योर फायर या पॉल्यूशन का एनओसी नहीं कर सकता। मैं अगर लैपटॉप खोल के आप लोगों के समुद्र में रख दूंगा तो उसमें जब पूछेगा समुद्र तल से आपके लैंड की ऊंचाई कितनी है तो बहुत टफ, नहीं भर सकते। इसको इजी करने की आवश्यकता है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये इजी होना चाहिए, तब जाकर के ये आसानी से इंडस्ट्रियां लगेंगी। अभी मैं परसों दुबई था, वहां के इंडस्ट्रियल एरिया में विजिट करने, वहां के एंटरप्रेन्योर से किया। एक सिंगल एप्लीकेशन आप दे दीजिए, सारी की सारी एनओसी विद इन 24 आवर्स आपको मिलेगी, आप इंडस्ट्री चालू करो। और यहाँ पे एनओसी लेने के लिए 3 महीना 4 महीना जूता रगड़ना पड़ता है। इसको खाली आसान कर देंगे अगर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप लोग के साइड आप लोग आए हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। बस इतना ही बात हम करेंगे। अब हम सुनो, हाँ बताएं। सर सिंगल विंडो सिस्टम आप बताएं। सर एक और इशू है, मेरा नाम ऋषभ जैन है सर, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। यहाँ सर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि यूपी सीडा की जो ऑफिस है वो करखियाओं में है और हर बार हर मीटिंग में ये बात होती है कि आप या तो उसकी दूरी 60 किलोमीटर फ्रॉम हियर या एक दिन का टाइम दे दीजिए। जैसे सभागार अभी सौरभ जी ने बताया कि हमारे यहाँ ऑफिस है, एक दिन वो लोग भी यूपी सीडा वाले, पहले वो बनारस में था, वो ऑफिस उठ के एग्रो पार्क चला गया और MD साहब को भी लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। अब 60 किलोमीटर दूर जाए आदमी और 60 किलोमीटर आए काम कराने के लिए पूरा दिन, कैसे इंडस्ट्री डेवलप करेंगे? कैसे इंडस्ट्री डेवलप करेंगे? मिलता नहीं, सब परेशान है, कैसे डेवलप होगा? बनारस में था तो करिखियाओं वाले भी आते थे, यहाँ के लोग भी आते थे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।